दोस्तों, आज की कहानी एक वीर योद्धा एकलव्य की कहानी है। उसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, उसने अंगूठा गुरु दक्षिणा में क्यों दिया, ये सब कुछ हम आज इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा एक ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु राज्य में भील कबीले के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिमन्यु था। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसलिए वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर भी था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था। इसीलिए एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कौरव और पांडवों के भी गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत निष्ठा और विश्वास लेकर जाता है, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। इसके बाद एकलव्य भी ठान लेता है कि वह धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे। इसलिए वह एक वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। आश्रम यानी एक छोटी सी कुटिया, और वहीं पर पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बिठाकर उन्हीं के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आते हैं। बीच रास्ते में ही कुत्ता वन में भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर वह एक एकलव्य के आश्रम तक पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित्त होकर अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल्य से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सा भी आहट नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। उसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास चला गया। वहां पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते के इस हालत को लेकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जागी कि आखिर किस धनुर्धर ने इतने कौशल तरीके से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए हैं। उस धनुर्धर को खोजते खोजते वे एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु है। द्रोणाचार्य को उस समय की बात याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना किया था। एकलव्य की एक निष्ठा और कुशाग्र धनुर्विद्या का कौशल्य देख द्रोणाचार्य को आशंका हुई कि कहीं वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का जो वचन लिया था वह झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए वे गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपनी प्राण देने की बात करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उससे अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य तक्षण बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद एकलव्य अपने राज्य श्रगबेर आ गया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह भील कन्या सुनीता से हुआ। सुनीता के गर्भ से एकलव्य को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम केतुमान रखा गया। एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद श्रगबेर का शासक बन गया। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उन्होंने अपने राज्य का बहुत अच्छे से संचालन किया। साथ ही राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भीलों की एक सशक्त सेना का गठन भी किया। एकलव्य की मृत्यु के बाद एकलव्य के पुत्र केतुमान ने वहां का राजकाम संभाला और बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन किया। बात करें एकलव्य की मृत्यु की,
तो महाभारत के कथाओं के अनुसार एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध का साथ दिया था। मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले ही बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध में जब भगवान कृष्ण रणभूमि में उतरे तो उन्हें पता चल गया कि 4 उंगलियों से धनुष्यबाण चलाने वाला एकलव्य ही है। इसी युद्ध में भगवान कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीर गति प्राप्त हो गई। इस तरह एकलव्य भील एक श्रेष्ठ राजा के साथ साथ महान और एकनिष्ठ धनुर्धर थे, जो अपने गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। धन्यवाद।